हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ झाझड़िया परिश्रम क्लासेज झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो सब? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपसे कि अच्छे ही रहें और अच्छे ही रहे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहें। दोस्तों, अपन ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। अपन ने कैलेंडर में पीछे की क्लासें पढ़ी थी, बीच में 2 दिन का अंतराल आ गया। वो 2 दिन का अंतराल कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हो गया है। आज अपन उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पीछे वाली क्लास में मैंने आपको कोड बताए थे, सप्ताह के, महीने के कोड बताए थे, साधारण वर्ष अधिवर्ष में जो डिफरेंस था, परिवर्तन था, अंतर था, वो बताया था, दिन ज्ञात करना बताया था। फिर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि अपन नेक्स्ट पॉइंट अंतराल वाला पढ़ेंगे, गैपिंग वाला पढ़ेंगे। तो गैपिंग वाले पे क्या होता है वो देखिए आप। जैसे क्वेश्चन वाला कहेगा कि यदि 15 अगस्त 1947 शुक्रवार है, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो 20 जनवरी 2040 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, इसमें वर्ष में भी अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, महीने में भी अंतर है। अपने पास 15 और जो डेट दे रखी है इसमें भी अंतर है। समझ में आ गई दोस्तों? फ़ोन को साइलेंट किया है, याद आ गया। अब देखो अपने पास क्या हुआ है। यहाँ से अपने पास सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या आएगा? यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो 20 जनवरी 2040 को क्या वार होगा? तो अपन सबसे पहले ये पता करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को क्या रियल में शुक्रवार है। यदि रियल में शुक्रवार है तो अपन 20 जनवरी 2040 को भी रियल जो वार आएगा वही बताएंगे। अपने को सत्यता की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है? सत्यता की जांच करनी है। समझ में आ गई बात? अब सत्यता की जांच करेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखना। यहाँ से 15, फिर मैंने क्या बताया, वर्ष के 2 अंक 47, फिर मैंने क्या बताया, 47 में 4 का भाग देके देखेंगे। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। फिर प्लस भाग देने के बाद अपने को अगस्त के कोड, तो अगस्त कौन सा महीना है? 8वां। तो 8वां महीना तो 1 4 4 0 2 5 0 3, तो अपने पास अगस्त का कोड कितना हो गया? 3 बटे में कितना आ जाएगा? 7। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो अपने पास 5 और 7 12 और 1 13 और 3 16 6, एक असल लग गई, 1 और 1 2 2 और 4 6 6 और 1 7 बटे 7। कैंसिल करोगे 6 शेषफल बच जाएगा, 10 बार भाग जाएगा, 6 शेषफल बच जाएगा। ये जो 6 शेषफल बचा है, 6 किसका कोड है? शुक्रवार का। तो अपन ने सत्यता की जांच की, तो जो प्रश्न अपने को दे रखा वो बिल्कुल सत्य है। अब जो अपने से पूछा है उसका भी अपन सत्य जवाब देंगे। यदि उसने जो शुक्रवार दे रखा है ये बात गलत निकलती है, असत्य निकलती, तो अपन भी उत्तर उसको असत्य ही बताते। अब कैसे बताते हैं वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। जैसे अपने पास 20 जनवरी 2040 को क्या वार है, तो सबसे पहले क्या लेंगे? 20, फिर प्लस 40, 2 अंक लेने के बाद 0 शेषफल बच जाता है। और जो ही 0 शेषफल बचता है, तो मैंने क्या कहा आपको? 0 नहीं बचना चाहिए, 100 ऐड कर दो, 140। 140 में आप भाग दोगे किसका? 4 का। तो 4 का भाग दोगे तो आपको ये देखना है कि लीफ वर्ष है या नॉर्मल वर्ष। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 4 तिये 12, कितने बचे? 2, कितने हो गए? 20, 4 पंजो 20। कौन सी ईयर है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है? 0। तो अपने पास 0 अपॉन 7। अब इसको ऐड करूँ, इसको ऐड करोगे तो अपने पास 140
और 20 कितने हो गए 160, 160 और 35 195, और 195 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, कितने बचे 15, 16, 17, 18, 19, कितने बचे 5, कितने हो गए 55, 7 7 49 और 7 8 56, 7 8 56 ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब 7 7 49, कितने शेषफल बचे 6, और 6 का क्या वार होता है दोस्तों शुक्रवार। तो 20 जनवरी 2040 को भी क्या वार होगा शुक्रवार होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। अब ये तो हो गई अपने पास सत्यता की जांच, लेकिन अपने को वो ये कह दे कि 15 अगस्त 1947 को यदि बुधवार है, प्रश्न वाला क्या बोलेगा बुधवार है, लेकिन रियल में क्या वार निकला अपन ने जब ज्ञात किया शुक्रवार, क्या निकला था शुक्रवार निकला था ना। तो शुक्रवार और बुधवार में कितना डिफरेंस है, सत्यता की जांच करनी है, कितना डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस अपन यहाँ कर देंगे। समझ में आ गई बात। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ नेक्स्ट, दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने फ्रेंड से करवाओगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 10 मार्च 1998 को सोमवार है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 10 मार्च 1998 को सोमवार है तो 21 जून 2120 को क्या वार होगा। समझ में आ रही है दोस्तों। पीछे वाला क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आया हो तो ध्यान देना, इस प्रश्न को समझने के लिए आगे नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। 10 मार्च 1998 को सोमवार है तो 21 जून 2120 को क्या वार होगा। दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या करना है 10, फिर प्लस वर्ष के 2 अंक 98, फिर प्लस 98 में भाग दोगे किसका 4 का, 4 का भाग देके देखो कि ये लीप वर्ष है या नॉर्मल है। तो अपने पास 4 दूनी 8, कितने बच गए 1 18, 4 4 16। कौन सा ईयर आ गया ये नॉर्मल ईयर आ गया। और नॉर्मल ईयर में मार्च का कोड कितना होता है 4, 1 4 4 बटे में कितना हो जाएगा 7। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो अपने पास 0 8 8 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 का 6 कितने असल लगे 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 2 13, कितने हो गए 136 भाग 7। 7 का भाग दोगे आप तो अपने पास 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाते हैं, कितने बचे 6, कितने हो गए 66, 7 नीम 63, कितने बचे 64 65 66, कितने बचे 3। और दोस्तों 3 का क्या वार होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार होता है। क्या वार होता है मंगलवार होता है। अपने को सत्यता की जांच की तो क्या पता चला कि 10 मार्च 1998 को उसने क्या बोला सोमवार, लेकिन 10 मार्च 1998 को रियल में क्या वार है मंगलवार है। वो झूठ बोल रहा है, असत्य बात बोल रहा है, तो अपन भी उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देंगे, न कि इसके अकॉर्डिंग उत्तर देंगे। अब ध्यान रखना सोमवार के बाद क्या है मंगलवार। अपना जो आया है वो ये है, पर्सन वाले ने जो दे रखा है वो सोमवार है। तो अपने को इसी के अकॉर्डिंग देखना है कि 21 जून 2120 को क्या वार है। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं, ये एसएससी में आते हैं, राजस्थान पुलिस में नहीं आते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। कभी आप ये सोचोगे कि ये ऐसे प्रश्न कहाँ से आ गए, ये एसएससी में आते हैं, बैंक में आते हैं, रेलवे में आते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस में नहीं आते हैं। ध्यान रखना इस बात का। अब अपने पास देखो क्या बोल रहा है। फिर अपने को कह रहा है कि 21 जून 2120 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 21, फिर अपन क्या करेंगे 20,
कितना 20, 0 शेष पर नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने क्या किया 20 बटे किसका भाग देंगे 4 का, और 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार। तो दोस्तों ये लीप वर्ष हुआ कि नॉर्मल वर्ष हुआ, लीप वर्ष हुआ। लीप वर्ष में जून का किसका जून का कोड कितना है। अब अपने पास ये बताओ कि जून लीप हो चाहे नॉर्मल हो, जून पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपने पास जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून कौन सा महीना छठा महीना। छठे महीने का कोड क्या होता है 14402 तो अपने पास +5/7। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी 2120 वाली, वो जो प्लस माइनस करना चाहते हो वो यहाँ पे भी कर सकते हो, आप नीचे भी कर सकते हो। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है 21 और 20 41, 41 और 10 कितने हो गए 51, 51 में 7 का भाग दो। जो ही आप 7 का भाग दोगे तो 7 7 49 कितने बचे 50 और 51 2 बच गए। अब अपने को 2 का वार नहीं बताना है दोस्तों। 2100 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था -3 करना है। जो ही आप -3 करोगे तो कितना बचेगा -1। अब जब -1 बच गया तो ऋणात्मक कोई कोड नहीं होता है, इसको धनात्मक बनाने के लिए अपन क्या करेंगे +7 तो कितना हो गया 6। और 6 का क्या वार होता है दोस्तों शुक्रवार होता है। क्या वार होता है शुक्रवार होता है। अब देखो अपने पास यहाँ से जो मेन बात है 10 मार्च 1998 को कौन सा वार है मंगलवार है। रियल में वो झूठ बोल रहा है मंगलवार है। तो 21 जून 2120 को क्या वार है शुक्रवार है। अब अपने को उत्तर अपने हिसाब से नहीं बताना, प्रश्न वाले के हिसाब से बताना है। तो प्रश्न वाला देखो मंगलवार से पहले आता है सोमवार आता ना, तो सोमवार के अकॉर्डिंग उत्तर बताना है। तो मंगलवार की जगह क्या हो गया शुक्रवार, तो मंगलवार से पहले सोमवार आता है तो शुक्रवार से पहले क्या आएगा गुरुवार। तो अपने पास क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुवार। ये इसका आंसर है। किसका आंसर है यदि 10 मार्च 1998 को सोमवार है तो 21 जून 2120 को क्या वार होगा। तो दोस्तों क्या वार होगा गुरुवार होगा। बात समझ में आई। यदि बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, फिर दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और यदि बात समझ में आ गई तो इसको लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से करवाइए। क्लियर है दोस्तों। अब अपने पास नेक्स्ट टाइप आती है रिपीटेशन डे, दिन की पुनरावृत्ति। दिन की पुनरावृत्ति की जब बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको 2 कोड बताऊंगा और वो कोड क्या है देखना। दिन की पुनरावृत्ति है रिपीटेशन डे। अब रिपीटेशन डे में क्या होता है देखना 1 जनवरी से किससे 1 जनवरी से 29 फरवरी और दूसरा है अपने पास 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। ये 2 ग्राफ बनेंगे। अब इन दोनों ग्राफों में दोस्तों अपने को क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ध्यान देना। नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर और लीप ईयर से नॉर्मल ईयर। दोस्तों अपने को इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ये नहीं कि 3 नॉर्मल होने के बाद एक लीप आता तो सर नॉर्मल 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 फिर लीप, या फिर ऐसे कर लें कि पहले लीप ले लिया फिर नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। नहीं, अपने को नॉर्मल से नॉर्मल में जाना, नॉर्मल से लीप में जाने का तरीका, लीप से वापस नॉर्मल में आने का तरीका, इस प्रकार की कंडीशन अपनाएंगे। समझ में आ गई बात। जैसा ये है वैसा का वैसा यहाँ लिखना है अपने को। नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे, फिर अपने पास नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे और फिर लीप ईयर से किस में जाएंगे नॉर्मल ईयर में। अब दोस्तों यहाँ पे 2 कोड हैं। 2 कोड कौन कौन से हैं, एक तो 112 है और एक क्या है 121। बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अब अपने पास देखो, अब यहाँ से अपने को ये देखना है कि कौन सा कोड किस में लेना है।
दोस्तों इसमें से एक कोड छोटा एक कोड बड़ा है, एक 112 एक 121 है, एक छोटा और एक क्या है, बड़ा है। तो अपने पास यहाँ पे जो अंतराल दे रखा है इन दोनों ग्राफ में, दो पखवाड़े बनाए दोनों पखवाड़ों में, उसमें भी एक छोटा है और एक बड़ा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, छोटा मान छोटे ग्राफ का है, बड़ा मान बड़े ग्राफ का है। तो छोटा ग्राफ कौन सा है, 1 जनवरी से 29 फरवरी का। तो अपने पास कितना लेंगे, 112। तो अपने पास 112 ऐड कर दो। अब कैसे किया, देखो नॉर्मल से नॉर्मल में जाओगे तो एक दिन, अब कैसे है वो चीज़ देखो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल में 2015 की बात करो, 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2016 को क्या वार होगा, मंगलवार होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। नॉर्मल ईयर में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो एक नॉर्मल से दूसरे नॉर्मल में जाते हो तो कितने दिन की वृद्धि होती है, 1 दिन की। तो नॉर्मल से नॉर्मल में जाओगे तो 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी। फिर नॉर्मल से लीप में जाओगे तो 1 दिन की वृद्धि होगी। कब तक, 29 तक। लेकिन 29 फरवरी निकलते ही उसके अंदर 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक तो 29 हो गया और 1 दिन की वृद्धि पर्टिकुलर होती है। तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार अपन यहाँ लिखेंगे कि नॉर्मल से नॉर्मल में जाओगे तो 1 होना ही है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल से लीप में जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल से लीप में जाने के लिए देखो 29 फरवरी को क्रॉस कर दिया अपन ने, और जो कमी या वृद्धि होती है वो 29 फरवरी के दिन होती है। समझ में आ रही है बात। अब अपने पास लीप से नॉर्मल में जाओगे तो कितना हो गया, 1। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिखो जैसा आपको उचित लगता हो। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि यदि 15 अगस्त 1947 शुक्रवार को मनाया गया था। क्वेश्चन क्या है, यदि 15 अगस्त 1947 शुक्रवार को मनाया गया था तो आगामी 15 अगस्त शुक्रवार के दिन किस सन को मनाएगा, ये बात पूछ रहा है। किस सन को मनाएगा, 15 अगस्त ही मनानी है, शुक्रवार के दिन ही मनानी है, लेकिन आगामी किस सन के द्वारा मनाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दूसरा आएगा, एक विद्यार्थी अपना जन्मदिन 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार के दिन मनाता है। वह अपना आगामी जन्मदिन, तो आगामी जन्मदिन तो 15 अगस्त को ही आना है, वह अपना आगामी जन्मदिन किस दिन, शुक्रवार के दिन मनाना चाहता है, तो किस सन को मनाएगा, किस वर्ष को मनाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अपने पास यहां से अपन क्या करेंगे, 1900 क्या है, 47 है, तो 1947। इसी प्रकार मैंने 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसा कुछ लिख लेंगे। ईयर आगे लिख लिया। 1947 क्या है, नॉर्मल ईयर है दोस्तों, है ना। 1948 क्या है, लीप ईयर है। फिर 1949 नॉर्मल, 50 नॉर्मल, 51 नॉर्मल, 52 क्या हो जाएगी, लीप ईयर है। फिर 53 नॉर्मल, 54 नॉर्मल, 55 नॉर्मल, 56 क्या हो गई, लीप ईयर। अब अपने को ये देखना है कि अपने को पखवाड़ा कौन सा लेना है, ये मार्च वाला लेना है या जनवरी वाला लेना है। तो दोस्तों इस बात का पता चलेगा किससे, अगस्त से, माह से पता चलेगा। तो अगस्त का माह कहाँ पे है, 1 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में है, तो अपने को ये ग्राफ लेना है। अब इस ग्राफ में अपने को देखो 47 नॉर्मल, 48 लीप। जब नॉर्मल से लीप में जा रहे हो तो कितने ऐड करने पड़ रहे हैं, जब नॉर्मल से आप लीप में जा रहे हो तो कितने ऐड करने पड़ रहे हैं, 2 ऐड करने पड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस का 2। अब जब ये प्लस के 2 हो गए तो कहने का मतलब जैसे लीप आ गया तो 3 नॉर्मल आएंगी, फिर लीप आएगा, फिर 3 नॉर्मल, फिर लीप आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों जब 2 आ गया तो 3 बार 1 1 1 आएगा, बिना सोचे समझे लिख देना। कैसे आएगा, देखो 2 तो आ गया, फिर क्या बोल रहा है 48 से 49, लीप से नॉर्मल
तो देखो लीप से नॉर्मल कितना 1 ऐड करना पड़ रहा है। फिर 49 से 50, नॉर्मल से नॉर्मल कितना 1, नॉर्मल से नॉर्मल। फिर अपने पास 50 से 51, तो 50 से 51 नॉर्मल से नॉर्मल कितना 1। अब 3 बार 1 1 हो गया तो बिना सोचे समझे क्या लिख दो, 2 लिख दो। क्यों? क्योंकि वापस नॉर्मल से क्या आ गया, लीप आ गया। तो वापस नॉर्मल से क्या आ गया, लीप आ गया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन आगे चलेंगे और फिर अपने पास इसी प्रकार आगे से आगे क्रम चलता रहेगा। अब देखो अपने को शुक्रवार का चाहिए, तो 47 को शुक्रवार है, तो 48 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार में 2 ऐड करो, शनिवार रविवार, तो 48 को रविवार हो जाएगा। 49 को सोमवार, 50 को मंगलवार, 51 को बुधवार, फिर 52 को बुधवार में 2 ऐड करो, गुरुवार और शुक्रवार। अपने को क्या चाहिए था, शुक्रवार ही चाहिए था। तो शुक्रवार किस सन को, 52 को। कौन सी 52 को, 1952 को। बात समझ में आई दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अब कईयों के दिमाग में एक बात आ रही है कि हर 7 साल बाद रिपीट होता है, जैसे 2 3 4 5 और 2 7 साल बाद आ गया। दोस्तों जो इस भ्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि इस भ्रम को दिमाग से निकाल दिया जाए, क्योंकि हर 7 साल से नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, वो देखना कैसे है क्या है। देखो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, ध्यान रखना है। अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 10 फरवरी 1999 को बुधवार है, जैसे अपने को कहेगा, क्या कहेगा कि एक विद्यार्थी अपना जन्मदिन 10 फरवरी 1999 को बुधवार के दिन मनाता है, तो वह अपना आगामी जन्मदिन, तो आगामी जन्मदिन तो 10 फरवरी को ही आना है, पता ही आपको। तो आगामी जन्मदिन और किस दिन मनाना चाहता, वो बुधवार के दिन ही मनाना चाहता है, तो वह किस सन को मनाएगा, ये बात पूछी। समझ में आ रही है बात। 99 में तो मना दिया, 99 से रिलेटेड आगे ऐसी कौन सी सन है जो कि 10 फरवरी बुधवार को ही आएगी। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, जैसे 1999 से 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लिख लेंगे। समझ में आ रही है बात। अपने को पता है कि 1999 क्या है, नॉर्मल ईयर है, 2000 क्या है, लीप ईयर है, 2000 शताब्दी वर्ष है, ध्यान रखना। और शताब्दी वर्ष में 400 का भाग दिया जाता है, तो इसमें 400 का भाग दोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 में 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जा रहा है, तो लीप ईयर होगी। 2001 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 4 लीप हो गई, 5 नॉर्मल, 6 नॉर्मल, 7 नॉर्मल, 8 क्या हो गई लीप, 9 नॉर्मल, 10 नॉर्मल, 11 नॉर्मल और 12 क्या है, लीफ है। इस प्रकार आगे से आगे अपन चलते रहे। अब अपने को ये देखना ग्राफ कौन सा लेना है। तो दोस्तों ग्राफ का पता करने के लिए अपने को माह देखना पड़ेगा। कौन सा माह दे रखा है, फरवरी दे रखा है, तो फरवरी पे आ जाओ। 1 जनवरी से 29 फरवरी तक, तो इसका मतलब अपने को तो 10 फरवरी है, तो 10 फरवरी में यही आएगा। अब अपने पास क्या होता है, देखो अब यहाँ से अपने पास देखो 99 से 2000, तो क्या होता है, नॉर्मल से लीप। अब देखना नॉर्मल से लीप में जा रहे हैं, कितना ऐड करना पड़ रहा है, प्लस का 1, तो मैंने यहाँ पे +1 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है लीप से नॉर्मल, तो लीप से जब नॉर्मल में जाते हो तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। दोस्तों ये 2 ऐड कर दिया। 2 आते ही मैंने आपको एक ही बात बोली थी, बिना सोचे समझे 3 बार 1 1 1। अब देखो अपने पास 1 1 1, क्यों 3 बार 1 1 1, क्यों, क्योंकि 3 नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, फिर लीप आता है। समझ में आ गई बात। फिर अपने पास 2, फिर अपने पास 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1, फिर 2, ऐसे चलता रहेगा आगे से। अब अपने को वार देखना है। वार देखोगे तो दोस्तों 99 में बुधवार, 2000 में गुरुवार, गुरुवार में 2 ऐड करो, तो गुरुवार के बाद
शुक्रवार और शनिवार। शनिवार में 1 ऐड करो रविवार। 2003 में रविवार के बाद सोमवार, 2004 में मंगलवार, 2005 में 2 ऐड करो तो मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार। अपना क्या आ गया? गुरुवार आ गया। चाहिए क्या था? बुधवार, तो बुधवार तो आया ही नहीं, हो गए 7 साल। आगे चलेंगे, गुरुवार के बाद क्या हो गया? शुक्रवार 1 ऐड, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार। अब फिर 2 ऐड करने हैं रविवार में, तो रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा? 1 ऐड कर दो बुधवार। अपने को क्या चाहिए था? बुधवार ही चाहिए था। और बुधवार आया कब? 2010 को। तो 2010 को आया तो अपने पास वह बालक, वह विद्यार्थी अपना जन्मदिन बुधवार को किस सन को मनाएगा? 2010 में मनाएगा। और पहले कब मनाया था? 99 में मनाया था। बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्लियर है? कंप्लीट है? किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। प्रश्न है अपना 20 मार्च, कितना? 20 मार्च 1958 को, 20 मार्च 1958 को यदि गुरुवार है, क्या वार है? गुरुवार है। प्रश्न बोल रहा है एक विद्यार्थी या फिर एक कपल, शादीशुदा जो जोड़ा होता है उसको बोलते हैं कपल। एक कपल अपनी शादी की सालगिरह है 20 मार्च 1958 गुरुवार के दिन मनाता है। तो वह अपनी आगामी सालगिरह है, तो आगामी सालगिरह तो 20 मार्च को यानी है, तो आगामी सालगिरह है गुरुवार के दिन किस सन को मनाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और कमेंट बॉक्स में लिखकर यदि आप बताओगे तो मैं देख के बता दूंगा आपको कि किस किस का सही है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं? अब अपन आगे चलते हैं। अपनी लास्ट टाइप बची है और अपनी जो कैलेंडर पंचांग जो टॉपिक है वह अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताना ना भूलें। जो इस प्रश्न का उत्तर बताएगा मुझे ये पता चलेगा कि किस किस ने क्लास देखी है और किस किस ने नहीं देखी, क्योंकि कुछ तो घर पे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मौके ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। अब अपने पास आता है, देखो राजस्थान पुलिस स्पेशल क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं जैसे वो कहेगा यदि आज सोमवार है तो आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान रखना दोस्तों, एक शब्द है यहाँ पे जिसके बारे में बता देता हूँ आपको। एक शब्द तो आएगा के और एक शब्द आएगा से। के और से 2 शब्द आएंगे। ध्यान रखना, के शब्द आता है तो के में व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं गिना जाता है। के जैसे क्या लिख रखा है? आज के, तो इसका मतलब आज स्थान, व्यक्ति, वस्तु, नाम कुछ भी दिया गया हो तो के में व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं गिना जाता है, उसके आगे से गिनना शुरू करते हैं। और से में व्यक्ति, वस्तु, स्थान को गिना जाता है, से में उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को गिन के चलते हैं आगे की ओर। बात समझ में आ रही है? अब वो कैसे, देखो जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि यदि आज सोमवार है तो ये लो,
ये आज है सोमवार, हो गया। कितने दिन? 5 दिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लाइन खींच लो, काम आएंगी। अब अपने पास क्या होगा? आज सोमवार है, या आज सोमवार हो गया, तो क्या बोल रहा है? आज के, ध्यान रखना दोस्तों, आज के, जब के शब्द होता है तो व्यक्ति वस्तु स्थान को नहीं गिना जाता। तो के आ गया तो के जस्ट पीछे क्या लिखा हुआ है? आज। आज को नहीं गिनेंगे, और आज क्या है? सोमवार, तो सोमवार को नहीं गिनेंगे, इसके आगे से गिनेंगे। तो इसके आगे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, और क्या बोल रहा है? 5 दिन बाद, तो 5 तो ये हो गया बाद, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? अब देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और क्या हो गया? रविवार। तो आज सोमवार है तो 5 दिन बाद क्या वार हो जाएगा? रविवार। अब अपने को करना कैसे है? देखो, आज सोमवार, सोमवार का कोड कितना था? 2 था मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको बताया वो। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, लेकिन कोड क्या बताया था मैंने सोमवार का? 2। तो आज सोमवार, 5 दिन, 5 दिन, और 5 दिन क्या बोल रहा है? बाद, मतलब एक और। तो 5 और 2 7, और 1 8। 8 का कोड नहीं होता, 7 का भाग दे दो, कितना शेषफल बचेगा? 1, और 1 का क्या वार होता है? रविवार होता है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए, आज सोमवार है तो आज के 5वें दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो भी यही होगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन वो ये पूछ ले, क्या पूछ ले? आज सोमवार है तो आज के 5वें दिन कौन सा वार होगा? 5वें दिन बाद की बात करेगा तब तो ये है, लेकिन 5वें दिन मतलब सेम डे की बात कर रहा है, तो 5वें दिन की बात करेगा तो अपने पास आज के, तो के में तो इसको तो गिनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5, 5वें दिन फोर्स कर रहा है इसी को। तो अपने पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार क्या वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसको कैसे करना है? आज सोमवार 2, कौन से दिन? 5वें दिन, बस 5वें दिन। अब आगे नहीं चलना, 5वें दिन की बात कर रहा है। 5वें दिन बाद 1 ऐड कर देते, 5 दिन बाद 1 ऐड कर देते, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। 7 में 7 का भाग दोगे, क्या शेषफल बचेगा? 0, और 0 का क्या वार होता है? शनिवार। समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर है? इसी प्रकार अपने पास जैसे ये के आया है, वैसे एक शब्द से भी आएगा। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन का आप जवाब देना। लेकिन जवाब देने से पहले मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि आज बुधवार है तो आज के 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज बुधवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4, 52 दिन तो 52। वो ये पूछ ले 52वें दिन क्या वार है, तब तो सिर्फ इतना ही करना है, ऐड करके 7 का भाग दे दो। लेकिन वो क्या बोल रहा है? 52 दिन बाद, मतलब एक और, तो 52 और 4 56 और 1 57। 57 में 7 का भाग दोगे तो 7 8 56, 1 बच गया 57, और 1 का क्या वार होता है दोस्तों? रविवार होता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? रविवार। बात समझ में आ रही है? ऐसे लाइन लगा के करोगे तो 52 लाइन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और गलत होने की भी संभावना रहती है। अब यहाँ से एक शब्द रह गया, कौन सा? से। अब से वाले में क्या होता है देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ, यदि आज मंगलवार है तो आज से 5 दिन बाद कौन सा
दिन होगा। अब 5 दिन बाद कौन सा होगा या 5वें दिन बाद कौन सा होगा, ये बात मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, 5 दिन बाद, 5वें दिन बाद, एक ही बात है, लेकिन वो ये कहते 5वें दिन क्या है, तब अपने को क्या करना देगा। आज क्या वार है, मंगलवार है। मैंने आपको एक बात बताई, क्या बात बताई, कि यदि आज मंगलवार है तो आज से में व्यक्ति वस्तु स्थान को गिना जाता है या नहीं गिना जाता, गिना जाता है। से में व्यक्ति वस्तु स्थान को गिना जाता है। 5 दिन तो इसको गिनकर चलेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5वें दिन की बात करें तब तो ये है अपना, लेकिन बोल रहा 5वें दिन बाद तब ये है, और बोल रहा 5 दिन बाद तब भी यही है, तो यहाँ की बात कर रहा है। तो अपने पास क्या हो गया, मंगलवार, फिर ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और क्या हो जाएगा, रविवार। तो अपना आंसर क्या आ गया, रविवार। अब कैसे, मंगलवार का कोड, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कितना, 3, 5 दिन बाद। अब इसमें बाद में एक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन इसको काउंट करके चलते हैं। क्या करते हैं, काउंट करके चलते हैं आज से, इसलिए नहीं करते हैं। तो 5 और 3 8, 8 में 7 का भाग दोगे, शेष क्या बचा, 1, और 1 का क्या वार होता है, रविवार होता है। बात समझ में आई, क्लियर है दोस्तों। ध्यान रखना एक बात का, और क्या, कि जैसे अपने पास क्वेश्चन में ना तो से और ना ही के, कुछ नहीं दिया गया हो, तब अपने को क्या करना है। तब मैं आपको बता देता हूं कि यदि ना के दिया हुआ गया, ना से दिया गया हो, तो हमेशा ध्यान रखना के माना जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं, यदि आज रविवार है तो 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब क्या बोल रहा है, आज रविवार है तो 55 दिन बाद। अब यहाँ पे ना के लिखा हुआ ना से लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो अपन हमेशा क्या मानेंगे, के मानेंगे। ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। तो आज रविवार, एक रविवार का 55 दिन, 55 दिन, यहाँ पे के और से में से कुछ नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, के। और के में व्यक्ति वस्तु स्थान को नहीं गिना जाता है, उसके आगे से गिनना शुरू करते हैं, तो 55 दिन बाद, तो मतलब प्लस का 1। समझ में आ गई बात। 55 और 1 56 और 1 57, 57 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 8 56, कितना बचेगा, 1 57, और 1 का क्या वार होता है, रविवार ही होता है। तो यदि आज रविवार है तो 55 दिन बाद भी क्या है, रविवार है। समझ में आ गई बात दोस्तों, क्लियर है। अपना कैलेंडर जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताएं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा ये अपन उस समय डिस्कस करेंगे जब अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो उस समय देख लेंगे, और कुछ अच्छा टॉपिक ही पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो हर एग्ज़ाम में आता है वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे। अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो दो टॉपिक पढ़े हैं, दोनों टॉपिक हर एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैं आपको दोनों टॉपिक में पूरी टाइपें करवाई है, 0 से लेके टॉप तक। बेस के साथ साथ मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। तो दोस्तों आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप ये मुझे ज़रूर बताएं और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह पे, इसी YouTube चैनल पर। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।